हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम पास एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोर्स 9 के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग और हिंदी में बोलते हैं अधिगम का आकलन। आज की इस वीडियो में हम लोग इस कोर्स से सिलेबस, इसका क्वेश्चन बैंक और गेस्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि हमारा ये जो वीडियो होगा आज का, वो किन किन विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए लाभकारी होगा। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो वीडियो है ये इन विश्वविद्यालयों को कवर कर रहा है, जिसमें पहला है BRABU मुजफ्फरपुर बिहार, पटना यूनिवर्सिटी बिहार, मगध यूनिवर्सिटी बिहार। इसके अलावा भी मैं यहाँ नहीं लिख पाया, और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनके बीएड का सिलेबस इन विश्वविद्यालयों से मेल खाता है, और साथ ही साथ इसका एग्जाम पैटर्न भी बहुत हद तक मेल खाता है। मैं आपको ये बता दूं कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। इससे हमें प्रेरणा मिलेगी और हम और अच्छे से तैयारी करके आपके सामने वीडियोस प्रस्तुत करेंगे। कि इस वीडियो के द्वारा सिर्फ बिहार के ही यूनिवर्सिटीज नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र के राज्य हैं और जिनके यहाँ विश्वविद्यालय में बीएड के सेकेंड ईयर में इस पेपर से, हो सकता है आपके यहाँ कोर्स का नाम अलग हो, नंबर अलग हो, बट नाम यही होगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग। इस कोर्स से यदि दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं 10 नंबर या 15 नंबर के, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही वरदान साबित होने वाला है। इस वीडियो में जो केंद्र है वो BRABU और पटना यूनिवर्सिटी को मैंने केंद्र बना के ही वीडियो बना रहा हूँ। तो आपके भी विश्वविद्यालय का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न अगर इस विश्वविद्यालय से मिलता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरे के पूरे सिलेबस को, उसके हर एक पॉइंट को क्वेश्चन में कन्वर्ट करा है। जैसे कोर्स 9 में कुछ पॉइंट्स पढ़ने थे, 5 यूनिट्स है। पटना विश्वविद्यालय और बिहार विश्वविद्यालय में कुल 5 यूनिट्स है। इस कोर्स में मैंने उन 5 यूनिट्स के जितने भी टॉपिक्स थे उन सभी टॉपिक्स को कन्वर्ट करा है क्वेश्चन में, और उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करके मैंने देखा कि उसमें किस किस टॉपिक से प्रश्न आ चुके हैं, उसका क्वेश्चन बैंक तैयार किया और उसका गेस्ट क्वेश्चन तैयार किया। तो इस तरह से आपका तीनों हो जाएगा, सिलेबस भी कवर हो जाएगा, गेस्ट क्वेश्चन बैंक भी कवर हो जाएगा, और आने वाले समय में किस किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो भी कवर हो जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कोर्स 9 में कुल 5 यूनिट्स हैं और प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न आते हैं इन दोनों विश्वविद्यालयों में, यानी कुल 10 प्रश्न आते हैं, और प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्नों में से किसी एक का जवाब देना होता है, और एक क्वेश्चन 16 अंकों का होता है। इस तरह से कुल 5 क्वेश्चन का जवाब देना होता है और कुल 80 अंकों का एग्जाम होता है। 20 अंकों का प्रायोगिक परीक्षा कॉलेज लेती है। ये तो था एग्जाम पैटर्न वगैरह सब डिस्कस कर लिए। अब आगे आते हैं जो हमारा सिलेबस और क्वेश्चन बैंक पे आते हैं। सबसे पहले आते हैं यूनिट 1। तो यूनिट 1 में यदि हम बात करें तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, और पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है, जैसा कि आपको अब दिखाई दे रहा होगा, इसमें आता है कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके अंतर संबंधों की चर्चा करें। जैसे परीक्षण, मापन, परीक्षा और मूल्यांकन। ये एक प्रश्न आ सकता है। तो आपको क्या करेगा, पूछेगा परीक्षण क्या होता है, मापन क्या होता है, परीक्षा क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है। इसका एक अंतर संबंध भी पूछ सकता है, पूछ देगा मापन और मूल्यांकन में क्या संबंध है, मापन, आकलन और मूल्यांकन में क्या संबंध है। इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो आगे आएंगे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सिलेबस को मैंने कन्वर्ट करा है क्वेश्चन में, तो देखिए कैसे क्वेश्चन आ सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि मूल्यांकन के निम्नलिखित प्रयोजनों एवं उद्देश्यों की विवेचना करें। जैसे नियुक्ति हेतु, पृष्ठ पोषण देने हेतु, पदोन्नति करने हेतु, अधिगम की कठिनाइयों की पहचान एवं निदान करने हेतु। कहने का मतलब है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ऐसे आएगा कि मूल्यांकन का प्रयोग किन किन चीज़ों के लिए किया जा सकता है। तो वो सभी के सभी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मूल्यांकन के विभिन्न रूपों का वर्णन करें, या इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ सकता है कि मूल्यांकन के निम्नलिखित रूपों का वर्णन करें। जैसे पहला है प्रयोजन आधारित मूल्यांकन, प्रकृति एवं क्षेत्र आधारित मूल्यांकन, और प्रतिक्रिया के तरीके पर आधारित मूल्यांकन, संदर्भ आधारित मूल्यांकन और एकत्रित सूचना पर आधारित मूल्यांकन।
ये मूल्यांकन के कुछ रूप है जो आपको पढ़ने हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, निम्नलिखित परीक्षणों की व्याख्या करें। जैसे पहला है प्रयोजन आधारित परीक्षण। कुछ परीक्षण के बारे में जिसको हम लोग टेस्ट बोलते हैं, जैसे अक्सर विद्यालयों में टेस्ट आयोजित किए जाते हैं, उसी के बारे में हमने पढ़ा है। तो पहला है हमारा कि प्रयोजन आधारित परीक्षण। प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य आधारित परीक्षण। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट है रचनात्मक, इसको कंस्ट्रक्टिव हम लोग टेस्ट बोलते हैं। तो रचनात्मक परीक्षण या निर्माणात्मक परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI 2018 ए का मतलब है BRABU विश्वविद्यालय में 2018 में 2 तरह के एग्जाम हुए थे। एक 15 से 17 सेशन वालों का एग्जाम हुआ था, जो सेशन लेट हो जाने के कारण उनका एग्जाम 17 में न होकर 2018 में हुआ था, और दूसरा एग्जाम 16 से 18 सेशन वालों का हुआ था और उनका भी एग्जाम उसी साल होना था क्योंकि उनका सेशन 2018 में खत्म हो रहा था। तो इस कारण से 2018 में 2 एग्जाम हुए, इसलिए 15 से 17 सेशन वाले एग्जाम को मैंने ए से डिनोट करा है और 16 से 18 वाले एग्जाम को मैंने बी से डिनोट करा है। तो ए का मतलब हुआ कि 15 से 17 सेशन में ये पूछा जा चुका है प्रश्न कि रचनात्मक या निर्माणात्मक परीक्षण क्या होता है। इसी तरह से देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि मूल्यांकन, परीक्षण, आकलन, इसमें अंतर होता है। फिर भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि रचनात्मक मूल्यांकन का वर्णन करें, तो आप तो बोलिएगा सर रचनात्मक निर्माणात्मक परीक्षण पढ़े हैं, मूल्यांकन कहाँ से आ गया। तो मैं आपको बता दूं कि आकलन, मूल्यांकन, परीक्षण, इन सभी को लगभग एक जैसा ही मानकर आप चलिएगा। ऐसे ये तीनों एक चीज नहीं है, इनमें अंतर है, बट एग्जाम में अगर आ जाता है तो सब चीज वही रहेगा, बस शब्द चेंज कर देना है। क्या? निदानात्मक परीक्षण की जगह निदानात्मक मूल्यांकन, संरचनात्मक परीक्षण की जगह संरचनात्मक मूल्यांकन, बस बाकी सब सेम रहेगा। ऐसे ही एग्जाम देना है। बीएड में कोई जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछा जाए वो आपको एकदम लगे कि सिलेबस से ही आ रहा है या टॉपिक से ही। किया जाता है, क्वेश्चन को कुछ इस तरह से घुमाया जाता है कि आप कंफ्यूज कर जाते हैं, जबकि सब कुछ उसी से आता है, बस उसको थोड़ा घुमा दिया जाता है लैंग्वेज को, इससे आपको कठिनाई आ जाती है। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगला अगर हम लोग देखें तो योगात्मक परीक्षण या संकलनात्मक परीक्षण होता है, जिसको समेटिव टेस्ट या समेटिव इवेल्युएशन भी बोलते हैं। तो संकलनात्मक और योगात्मक परीक्षण, इससे भी क्वेश्चन 2018 में आ चुका है। मैं आपको इसके बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे लिखना है और किसका क्या आंसर है। इस पर मैं बाद में एक सीरीज लाऊंगा वीडियोस का, हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल से मैं आपको कराते जाऊंगा और आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगा। तो अभी फिलहाल मैं सिलेबस, क्वेश्चन बैंक और गेस्ट क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। उसका आंसर क्या है नहीं है वो मैं बाद में बताऊंगा, या आप लोग खुद कहीं किसी बुक या किसी नोट से खोज लेना। ऐसे डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे देता हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ लिंक में इस पेपर से संबंधित कुछ पीडीएफ्स के आपको लिंक्स मिल जाएंगे, उसको आप फॉलो करके स्टडी मटेरियल्स डाउनलोड कर लेना। बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल है, काफ़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया है। तो थोड़ा बहुत फी भी चुकाना पड़ेगा, और वो फी कितना है? चाट पकौड़े के दाम में 10 या 20 रुपए के फी देकर आप बीएड का पूरी की पूरी एक कोर्स का मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। जबकि इसके लिए अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको 200 से 250 का बुक खरीदना होगा, उसमें भी पूरी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निदानात्मक परीक्षण। ABVVI है, इससे भी प्रश्न आते हैं। सॉरी, उससे पहले था भविष्य सूचक परीक्षण, पांचवा है सामान्य संदर्भित परीक्षण, और छठा है मापदंड संदर्भित परीक्षण। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? जैसे उद्देश्य आधारित मूल्यांकन के विभिन्न प्रकारों की बुनियादी विशेषताओं का वर्णन करें। 2018 पटना यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन है। तो 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला है निर्माणात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट करें। ये भी क्वेश्चन मगध यूनिवर्सिटी 2015 से 17 सेशन में पूछा जा चुका है। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सभी के सभी क्वेश्चन आ चुके हैं, इसको जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्षेत्र एवं प्रकृति पर आधारित, ये 2018 ए
यानी ये भी 15 से 17 सेशन में पूछा जा चुका है क्या हमारा मूल्यांकन में। तो क्षेत्र एवं प्रकृति पर आधारित परीक्षण में आता है हमारा शिक्षक निर्मित परीक्षण और मानकीकृत परीक्षण। शिक्षक निर्मित परीक्षण जो शिक्षक अपने से क्वेश्चन सेट करके बच्चों का परीक्षण लेता है, और एक मानकीकृत परीक्षण होता है जो बोर्ड में बड़े बड़े विशेषज्ञ बड़े बड़े स्पेशलिस्ट एग्जाम का क्वेश्चन सेट करते हैं, तो मानकीकृत होता है। तो ये दो तरह का परीक्षण है। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया के तरीके पर आधारित परीक्षण, जिसमें हमारा आएगा मौखिक, लिखित, प्रदर्शन आधारित। तो कुछ परीक्षण होता है प्रतिक्रिया के तरीके पे, हम एग्जाम कैसे लेंगे, मौखिक लेंगे, लिखित लेंगे, या प्रदर्शन करवा के या प्रयोग करा के लेंगे। नेक्स्ट परीक्षण हमारा आता है, अगला टाइप है संदर्भ आधारित। ठीक है, तो संदर्भ आधारित परीक्षण में पहला आता है आंतरिक परीक्षण, बाह्य परीक्षण, स्वयं के द्वारा परीक्षण, सहकर्मी द्वारा परीक्षण और शिक्षक द्वारा परीक्षण। ये 5 तरह के परीक्षण आते हैं, इन सबको ध्यान रखना है। आंतरिक का मतलब होता है जो आपके विद्यालयों में होता है, इंटरनल जिसको बोलते हैं, इंटरनल एग्जाम। बाह्य का मतलब होता है जो बोर्ड स्तर पे होता है, कहीं बाहर जाके सेंटर पे एग्जाम देना होता है। स्वयं के द्वारा यानी खुद से परीक्षण कर सकते हैं, और सहकर्मी यानी साथियों के द्वारा भी होता है, और शिक्षक के द्वारा भी होता है। नेक्स्ट है इकट्ठा किए गए सूचना पर आधारित परीक्षण। इकट्ठा किए गए सूचना के आधार पर अगर हम लोग देखें तो पहला होता है परिमाणात्मक परीक्षण। ऐसा परीक्षण जिसमें परिमाणात्मक कहने का मतलब उस शब्दों के आधार पे होता है, उसमें शब्दों का ध्यान रखा जाता है, कितने शब्दों में आपको एग्जाम देना है या कितने शब्दों में हमें टेस्ट लेना है बच्चों से। और दूसरा होता है गुणात्मक परीक्षण। नेक्स्ट है आकलन की संकल्पना को स्पष्ट करें, इसके विभिन्न लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का वर्णन करें। तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, आकलन की संकल्पना को स्पष्ट करना है और इसके विभिन्न लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का वर्णन करना है। तो अभी तक हम लोग परीक्षण देख रहे थे, अब आ गया आकलन। वास्तव में इस पेपर में वही पढ़ना है, आकलन। नाम ही असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट का मतलब होता है आकलन। तो इस पेपर में हमें पढ़ना है आकलन के बारे में, तो उसके बारे में क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट है अनुदेशात्मक उद्देश्यों को लिखने, पाठ्य सामग्री के चयन, शिक्षण अधिगम संसाधन के चयन में और शिक्षण विधियों के चयन में और रणनीति निर्माण में एक उपकरण के रूप में आकलन एवं मूल्यांकन की विवेचना करें। नेक्स्ट है हमारा शिक्षक के रूप में आप अधिगमकर्ता का आकलन कैसे करेंगे, उसके कौशलों के आकलन की किसी प्रविधि का वर्णन करें। यह क्वेश्चन 2018 बी यानी कि BRA मुजफ्फरपुर में 16 से 18 सेशन वालों में क्वेश्चन पूछ चुका है। इस तरह से आकलन का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। यह भी क्वेश्चन 2018 बी में आ चुका है, इस बार आया था। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन जो होगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के निर्माण में आकलन एवं मूल्यांकन की एक शिक्षण निर्णय निर्माण की उपकरण के रूप में व्याख्या करें। यानी आपको बताना है कि एक अच्छी शिक्षा को बनाने में, शिक्षा व्यवस्था को तैयार रखने में या उसको चलाने में आकलन और मूल्यांकन की क्या भूमिका है, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्रमाणिक मूल्यांकन एवं विद्यालय आधारित मूल्यांकन की व्याख्या करें। यानी कुछ मूल्यांकन विद्यालय स्तर पे होते हैं और कुछ मूल्यांकन प्रमाणिक स्तर पे, जैसे बोर्ड का एग्जाम बड़े पैमाने पे और बड़े बड़े विशेषज्ञों के आधार पे होते हैं। तो इसकी बात की जा रही है, यानी कहने का मतलब ये आंतरिक और बाह्य परीक्षण का ही एक रूप है, बस इसको एक मूल्यांकन शब्द दे दिया गया है। तो याद रखना है दोस्तों, आकलन, परीक्षण और मूल्यांकन तीनों में अंतर होता है। बट एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाए और आपको परीक्षण वाला याद है तो कुछ मत करना, परीक्षण शब्द हटा के उसकी जगह मूल्यांकन शब्द यूज करना और उसी को लिख देना। तो यूनिट 1 में फिर हमारा 11वां क्वेश्चन आएगा कि मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए, मूल्यांकन के उद्देश्य, क्षेत्र एवं उपकरणों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है मापन और मूल्यांकन को स्पष्ट करें तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विवेचना करें। मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट करें तथा मापन एवं मूल्यांकन के संबंधों की एक रूपरेखा तैयार करिए। देखिए क्वेश्चन पटना यूनिवर्सिटी में आ चुका है 2018 में। और लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, वो है निष्पत्ति परीक्षण का वर्णन करें, जिसको अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं। निष्पत्ति परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ के जाइएगा। हो सकता है कोर्स 9 में ना पूछे, लेकिन और भी कोर्सेज है जैसे कि निर्देशन एवं परामर्श, उसमें ये पेपर एक बार ध्यान रखना है, इसको अगर आप कर लेते हैं तो बहुत सारे आपके बीएड के जो पेपर्स है उसमें इसके बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन है और मिल सकते हैं।
नेक्स्ट आते हैं यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 में देखेंगे तो अधिगम के संज्ञानात्मक, भावात्मक और शारीरिक कौशल वाले पक्षों की विवेचना करें। एक क्वेश्चन 2018 बी यानी कि 16 से 18 सेशन में BRBU यूनिवर्सिटी में आ चुका है। और नेक्स्ट है हमारा अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से आप क्या समझते हैं। अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र के संदर्भ में ब्लूम के वर्गीकरण की चर्चा करें, 2018 ए में आ चुका है। और नेक्स्ट है हमारा कि शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं। छात्रों में आकलन के लिए इसके निहितार्थ की विवेचना करें, 2018 में पटना यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है पुनरीक्षित शैक्षिक उद्देश्यों पर एक टिप्पणी लिखें। और उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं। उपलब्धि परीक्षण निर्माण के विभिन्न चरणों का वर्णन करें, इसके क्या क्या उपयोग है, यह क्वेश्चन 2018 में आ चुका है। और निदानात्मक परीक्षण क्या है, इसके चरणों, उपयोगों एवं सीमाओं की विवेचना करें, 2018 BRBU यूनिवर्सिटी में भी और पटना यूनिवर्सिटी में भी आ चुका है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित की विवेचना करें, जैसे परीक्षण की वैधता, परीक्षण की विश्वसनीयता। और अगला 8 नंबर क्वेश्चन जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन कैसे आएगा कि विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की तालिका एवं विशिष्टता का निर्माण कैसे होता है। या इसी क्वेश्चन को देखिए ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित प्रकार के प्रश्नों की विवेचना करें। पहला अति लघुतरीय प्रश्न, इसको शॉर्ट हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और शॉर्ट में VS1 भी कहते हैं। लघुतरीय प्रश्न जिसको अंग्रेजी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कहते हैं और शॉर्ट में जो है SA भी कहते हैं। निबंधात्मक प्रश्न जिसको ऐसे टाइप क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट है हमारा परिस्थिति पर आधारित प्रश्न। तो ये था यूनिट 2 के प्रश्न। अब आगे आते हैं यूनिट 3 को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यूनिट 3 में हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसको शॉर्ट में CCE भी कहा जाता है, इसकी अवधारणा को स्पष्ट करें। इसके क्रियान्वयन में शिक्षक के समक्ष उत्पन्न समस्याओं की चर्चा करें। ये 2018 ए पूछा जा चुका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना करें। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है प्रक्रिया केंद्रित उपकरण के अर्थ एवं निर्माण की विवेचना करें। जैसे पहला है अवलोकन सूची, चेक लिस्ट, तीव्रता मापक मापक्रम और उपचारात्मक अभिलेख। और चौथा आ सकता है हमारा क्वेश्चन कि सामूहिक प्रक्रियाओं का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, निम्नलिखित संदर्भों में इसकी विवेचना करें। पहला है समूह की गतिशीलता, बी सामाजिक मापीय तकनीकें, इसको जो है सोशियोमेट्री भी कहते हैं, समूह संगठन के चरण, कार्यों के आकलन के लिए मानदंड और सहयोगी एवं सहकारी अधिगम परिस्थितियों में सामाजिक कौशलों के मूल्यांकन के लिए मापदंड। पांचवा हमारा आ सकता है उपकरण की गुणवत्ता का भरोसा कैसे किया जाए, निम्नलिखित संदर्भों में समझाएं। यानी मापन और परीक्षण के कुछ उपकरण होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं और उसकी विश्वसनीयता और वैधता को हम लोग कैसे जांचें, उसी के बारे में क्वेश्चन है। तो पहला हमारा विश्वसनीयता 2018 में पूछ चुका है, दूसरा है वैधता और तीसरा है पद विश्लेषण। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं परीक्षण की वैधता से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों की विवेचना करें, 2018 भी देखिए आ गया। नेक्स्ट है कि परीक्षण की वैधता को परिभाषित करते हुए इसे ज्ञात करने की विधियों की विवेचना करें, इसे प्रभावित करने वाले कारकों की भी विवेचना करें। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, किसी परीक्षण या मानक उपकरण की विश्वसनीयता से आप क्या समझते हैं। किसी उपकरण की विश्वसनीयता को मापने के विभिन्न विधियों का वर्णन करें। यह क्वेश्चन 2018 ए और पटना यूनिवर्सिटी दोनों में आ चुका है और PBI है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पद विश्लेषण की विवेचना करें। और या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि किसी उपकरण की गुणवत्ता एवं जांच में पद विश्लेषण की विवेचना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा पोर्टफोलियो की विवेचना करें या पोर्टफोलियो के आकलन की अवधारणा, क्षेत्र एवं प्रयोगों को समझाते हुए पोर्टफोलियो के विकास एवं आकलन के तरीकों की
विवेचना करें। ये क्वेश्चन 2018 और BRBU में भी पूछ चुका है और पटना यूनिवर्सिटी में भी पूछ चुका है, और पोर्टफोलियो को जानना बहुत जरूरी है। तो ये तो था हमारा यूनिट 3 से जो भी क्वेश्चन आने की संभावना है उसकी हमने डिस्कशन कर ली। अब अगला क्वेश्चन जो आने की संभावना है उसको देख लेते हैं यूनिट 4 से। यूनिट 4 से क्वेश्चन आ सकता है, बुद्धि की अवधारणा को स्पष्ट करें और बुद्धि मापन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें, 2018 ए और पटना यूनिवर्सिटी PBI। नेक्स्ट है, अभिक्षमता से आप क्या समझते हैं, अभिक्षमता का मापन कैसे किया जाता है और अभिक्षमता के मापन के अनुप्रयोगों की विवेचना करें, 2018 B में आ चुका है। नेक्स्ट है हमारा, अभिरुचि से क्या समझते हैं, इसका मापन कैसे किया जाता है, अभिरुचि मापन के सूची का प्रयोग कैसे किया जाता है। और चौथा है हमारा, मनोवृत्ति का मापन क्या है, मनोवृत्ति पैमाने का प्रयोग कैसे किया जाता है, 2018 B। या इसी को बोल सकते हैं, मनोवृत्ति से आप क्या समझते हैं, इसके मापन के उपयोग एवं प्रकारों की विवेचना करें। और पांचवा क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व मापन के विभिन्न उपकरणों के बारे में बताएं। ये 2018 ए BRBU में भी पूछा जा चुका है और पटना विश्वविद्यालय में भी पूछा जा चुका है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बुद्धि परीक्षण एवं उपलब्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट करें। और इसके बाद जो हमारा प्रश्न आ सकता है कि शिक्षा में बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता क्या है। या एक और क्वेश्चन आ सकता है कि 8 नंबर, जैसे कि निम्नलिखित प्रकार के बुद्धि परीक्षणों की विवेचना करें, जैसे सामूहिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण और शक्ति गति बुद्धि परीक्षण। इतने तरह के बुद्धि परीक्षण प्रश्न आ सकते हैं। अगला आते हैं लास्ट यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट 5, और इस यूनिट में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो पहला इस देखिए, एक बात बता देता हूँ कि यूनिट 5 जो है कोर्स 9 का, इसको 2 भागों में मैंने रखा है। एक भाग जो है नॉन स्टैटिकल पार्ट है, यानी जिसमें सांख्यिकी और मैथ वगैरह नहीं पढ़ना है, सिर्फ थ्योरीज पढ़ने हैं, उसको अलग रखा है। और एक में सांख्यिकी वगैरह पढ़ रहा है, उसको मैंने अलग रखा है। पहले भाग 1 देख लेते हैं। ज्यादा से अभी तक जो भी रुझान रहे हैं, तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है भाग 1 से ही आए हुए हैं। चलिए देख लेते हैं। तो पहला है कि निम्नलिखित संदर्भों में छात्र के प्रदर्शन की व्याख्या कैसे की जाती है। जैसे पहला, वर्णनात्मक सांख्यिकी, यानी सांख्यिकी का सहारा लेके हम छात्रों के प्रदर्शन को कैसे व्यक्त करते हैं, जिसमें आ जाता है केंद्रीय प्रवृत्ति एवं परिवर्तनशीलता का मापन। ये पटना यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट है कि ग्राफीय प्रस्तुतिकरण, जिसको हिस्टोग्राम आवृत्ति वक्र कहते हैं, उसका वर्णन करने के लिए भी आ सकता है। और सी में आ सकता है कि सामान्य प्रायिकता वक्र, पूछ चुका है क्वेश्चन, BBI है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं यूनिट 5 का क्वेश्चन नंबर 2। वो आ सकता है कि ग्रेडिंग पद्धति के अर्थ, प्रकार एवं अनुप्रयोगों की विवेचना करें। नेक्स्ट आ सकता है कि छात्रों, अभिभावकों एवं शिक्षकों को पृष्ठपोषण प्रदान करने और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता सुधारने में आप अधिगमकर्ता की ताकत और कमजोरी का पता कैसे लगाओगे। पृष्ठपोषण का मतलब होता है फीडबैक, यानी किसी को सुझाव देना या किसी को बताना कि तुम यहाँ गलती कर रहे हो या यहाँ तुम सही हो, इस तरह से जाओ। ये फीडबैक, या इसको प्रतिपुष्टि भी बोलते हैं, पृष्ठपोषण भी बोलते हैं, और अंग्रेजी में फीडबैक बोलते हैं। आगे चलते हैं। प्रतिपुष्टि से आप क्या समझते हो, एक प्रभावशाली प्रतिपुष्टि के प्रकार एवं विशेषताओं का वर्णन करें। ये पटना यूनिवर्सिटी 2018 में आ चुका है। और नेक्स्ट है हमारा 5वां क्वेश्चन, छात्रों के प्रदर्शन की रिपोर्टिंग आप कैसे करेंगे, या छात्रों के प्रदर्शन के रिपोर्टिंग के निम्नलिखित तरीकों की विवेचना करें। और इसमें हमारा आ जाएगा पहला, प्रगति प्रतिवेदन, जिसको प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बोलते हैं। 2018 ए और बी दोनों में पूछा जा चुका है और ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ये बहुत BBI है, 5 नंबर, इसको अच्छे से पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। दूसरा है संचय अभिलेख, 2018 में भी पूछा जा चुका है। और तीसरा है प्रोफाइल एवं इसके प्रयोग। और नेक्स्ट है पोर्टफोलियो। छठा है हमारा, निम्नलिखित में से किसी 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। और ये भी जो है 2018 B में इस बार आया था। जैसे ग्रेडिंग पद्धति क्या होती है, स्व आकलन तथा प्रतिपुष्टि क्या होती है, उसके बाद प्रगति पत्रक क्या होता है, और संभाव्य वक्र, जिसको NPC बोलते हैं, वो तो पहले ही देख चुके हैं।
वो क्या होता है, इसको 3-4 पॉइंट्स करके इस बार पूछा गया था और इसमें से किसी 2 पर टिप्पणी लिखना था। और अगला आते हैं भाग 2, जिसमें हमारा मैथ वगैरह सांख्यिकी वगैरह आएगा डिटेल में। पहला भाग थ्योरेटिकल पार्ट था और दूसरा भाग कैलकुलेटिव पार्ट आएगा, जिसमें आपको गणना करनी होगी। पहला आएगा, इसमें भी थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ना है। पहले सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं तथा सांख्यिकी शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन करें। अभी तक ये प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन आने की संभावना है, इसलिए इसको मैंने यहाँ दिया है। नेक्स्ट है, सांख्यिकी के कार्य एवं उपयोगिता का वर्णन करें। और तीसरा क्वेश्चन है, सांख्यिकी के प्रकार एवं सीमाओं का वर्णन करें। और चौथा क्वेश्चन है, सांख्यिकी के महत्वों का वर्णन करें। यानी पूरी तरह से सांख्यिकी पे आधारित प्रश्न आ सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन आ जाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से आप क्या समझते हैं और इसके विभिन्न मापों का वर्णन करें। जैसे इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ सकता है कि माध्य, माध्यिका तथा बहुलक की केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में व्याख्या करें। और छठा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मापों के अनुप्रयोगों का वर्णन करें। और सातवां क्वेश्चन आ सकता है थ्योरेटिकल में कि विचलन से आप क्या समझते हैं और विचलनशीलता के विभिन्न मापों का वर्णन करें। या इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जा सकता है, और वो ऐसे पूछा जा सकता है कि विचलन क्या है, प्रामाणिक विचलन के कार्य, उद्देश्य एवं महत्व की विवेचना करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्नलिखित की विवेचना करें। यानी किसी एक पे विवेचना करने के लिए आ सकता है। इसमें है रेखा चित्र, वितरण के वैषम्य, कुकुद वक्रता और प्रतिशांतांक। और नेक्स्ट है सहसंबंध एवं सहगुणांक। प्रतिशांक को हम लोग जो है परसेंटाइल सिस्टम के नाम से जानते हैं। परसेंटाइल भी अंग्रेजी में इसको कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कोर्स 9 का यूनिट 5 से अब मैं आपको बताता हूँ, एक भाग 1 में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं और भाग 2 में जनरली कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं। पटना यूनिवर्सिटी अभी तक भाग 1 से ही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन बिहार यूनिवर्सिटी अभी 2 बार एग्जाम में दोनों साल एक भाग 1 से क्वेश्चन उठाया और ये दूसरा क्वेश्चन आपका सांख्यिकी वाले पार्ट से एक कुछ प्रदत्त यानी कुछ डेटा दे देता है, उसका माध्य, माध्यिका, बहुलक निकालने के लिए पूछता है। जैसे अभी आपके सामने ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है, देखिए नीचे दिए गए बारंबारता सारणी के आधार पर माध्य, माध्यिका और बहुलक की गणना करें। तो ये देखिए आपके सामने एक टेबल है और उस टेबल में से आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है और आपको उसको बनाना है। तो पहला है हमारा वर्ग अंतराल, उसमें वर्ग अंतराल दे दिए गए हैं, बारंबारता दे दी गई है और उसको जो है आपको कुल टोटल दे दिया गया है। इससे आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक निकालना है। ये सब आप जो है 10th में पढ़ चुके हैं। आने वाले समय में हम लोग इस पे एक वीडियो चलाएंगे, कैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक ज्ञात करना है। क्लास 10 के बुक्स में आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर, निम्नलिखित प्रदत्तों का माध्यमान या माध्यांक यानी माध्यिका ज्ञात करें। तो वो भी 2018 में इसी तरह का प्रश्न पूछा था, बस बहुलक नहीं पूछा था। और इसमें भी आप देख रहे हैं कि वर्ग अंतराल दे दिए गए हैं और कुछ डेटा दे दी गई है बारंबारता, और इसको काउंट करना है।